नमस्ते। आज हम 22 जनवरी 2026 की कुछ दिलचस्प खबरों पर एक अलग अंदाज में नजर डालेंगे। बिल्कुल, आज का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, एक क्विज की तरह। हाँ, मैं सवाल और उसके ऑप्शन रखूंगी और फिर हम उसका सही जवाब और उसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे। तो ये तो काफी मजेदार होने वाला है। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल, सौपर्णिका नदी जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ए, कर्नाटक। कर्नाटक? अच्छा, और ये चर्चा में क्यों थी? ये इसलिए चर्चा में थी क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब एनजीटी ने उडुपी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ओहो, एनजीटी ने दखल दिया। हाँ, उन्हें और कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड को निर्देश दिया है किस बारे में? कि इस नदी में जो गंदा पानी बह रहा है उसे रोकने के लिए एक एक्शन प्लान जमा करें। अच्छा, तो ये सौपर्णिका नदी है कहाँ की? ये कर्नाटक में पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है। पश्चिमी घाट के घने जंगलों से होकर गुजरती है। मतलब काफी जरूरी नदी होगी वहाँ के इकोसिस्टम के लिए। बहुत ज्यादा। इसका उद्गम भी पश्चिमी घाट की कोडाचाद्री पहाड़ियों से होता है। समझ गए। चलिए, अब आते हैं अगले सवाल पर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स यानी AMI 2026 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस हैं ए चौथी, बी पांचवी, सी छठी या फिर डी सातवीं। हाँ, तो इसका सही उत्तर है सी, छठी। छठी रैंक? मतलब हम 11 एशियाई देशों में बीच में कहीं हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को और मजबूत करने की जरूरत है। और ये इंडेक्स मापता क्या है? मतलब सिर्फ प्रोडक्शन? नहीं, ये 8 प्रमुख स्तंभों और 43 सब पैरामीटर्स पर कॉम्पिटिटिवनेस को मापता है। काफी डिटेल में होता है। अच्छा, और इसे जारी कौन करता है? ये क्या कहते हैं, डिजाइन शिरा एंड एसोसिएट्स द्वारा जारी किया जाता है। ये इस इंडेक्स का तीसरा साल है। इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात थी, है ना, मलेशिया और वियतनाम को लेके। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। 2026 में मलेशिया ने वियतनाम को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, हाँ, मलेशिया दूसरे स्थान पर आ गया है और वियतनाम तीसरे पे खिसक गया है। तो ये तो एशिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ते कंपटीशन को दिखाता है। बिल्कुल, कोई भी जगह पक्की नहीं है। सही बात है। खैर, अब एक ग्लोबल रैंकिंग से जुड़ा सवाल। 2026 के नंबियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार किस शहर को लगातार 10वीं बार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शन ए अबू धाबी, बी टोक्यो, सी वियना या डी सिंगापुर। इसका सही जवाब तो काफी लोगों को पता होगा। ये है ए, अबू धाबी। लगातार 10वीं बार, ये तो मतलब कमाल है। यकीनन, अबू धाबी को 2017 से लगातार ये खिताब मिल रहा है। और ये रैंकिंग नंबियो देता है, जो एक ग्लोबल डेटाबेस है, सही है? नंबियो ये दुनिया भर में कॉस्ट ऑफ लिविंग और जीवन की गुणवत्ता का डेटा ट्रैक करते हैं। तो ये उपलब्धि अबू धाबी के लिए कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी। ये उनकी मजबूत सुरक्षा, स्थिरता और हाई लाइफस्टाइल को दिखाती है और इससे उनकी छवि मतलब रहने, काम करने और निवेश के लिए एक टॉप जगह के तौर पे और मजबूत होती है। समझ गई। चलिए, अगला सवाल। माउंट एसो जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस देश में स्थित है? और ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी रूस या डी यूनाइटेड किंगडम। इसका सही जवाब है ए, जापान। जापान? और ये खबरों में क्यों था? कोई विस्फोट हुआ था क्या? नहीं, विस्फोट नहीं। असल में माउंट एसो के पास एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया था। ओ, हाँ, जिसके बाद अधिकारियों ने एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया था। इस वजह से ये खबरों में आया। और ये ज्वालामुखी खुद कितना बड़ा या खास है? माउंट एसो जापान के कुमामोटो प्रीफेक्चर में है और ये जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, लगभग 1592 मीटर ऊंचा। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी? हाँ, पर इसकी सबसे हैरान करने वाली बात है इसका काल्डेरा। कलडेरा वो क्या होता है? ज्वालामुखी के फटने से बना एक बहुत बड़ा गड्ढा
और माउंट एसो में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय कल्डेरा है। कितना बड़ा? आप अंदाजा लगाइए, उसकी परिधि मतलब सरकमफ्रेंस लगभग 114 किलोमीटर है। 114 किलोमीटर, ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। चलिए, आज का आखिरी सवाल। भारत में एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन यानी एपीओ नेशनल अवार्ड का प्रबंधन किस संगठन द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, सी भारतीय रिजर्व बैंक या डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इसका सही उत्तर है बी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। और ये पुरस्कार इस साल किसे मिला है? ये अवार्ड भातवारी टेक्नोलॉजीज के संस्थापक बकुल लिम्बासिया को मिला है, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और लीडरशिप के लिए। बकुल लिम्बासिया, उनका काम किस क्षेत्र में है? उन्होंने लैब में बनाए गए हीरे मतलब लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, तो ये पुरस्कार एपीओ देता है, पर भारत में इसे एनपीसी मैनेज करता है। हाँ बिल्कुल, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी के तहत आता है और इसे भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस के क्षेत्र में। तो ये भारत की लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर है। बहुत बड़ा। बकुल लिम्बासिया तो इस क्षेत्र के पायोनियर हैं। उन्होंने 2004 में भारत का पहला लैब ग्रोन डायमंड बनाया था और वो 1998 से इस पर काम कर रहे हैं। वाह, मतलब जब कोई इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था तब से। एग्जैक्टली। तो ये थे आज के कुछ जरूरी सवाल और उनके जवाब। डेली लेटेस्ट करंट अफेयर्स अपडेट्स और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।